नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से आपके सम्मुख टी लॉप संग्रम्पा की पुस्तक द हर्मिट के आगे के ज्ञान को बढ़ाकर ऑडियो नंबर 6 में लेकर उपस्थित हूँ। गुफा के बाहर दिन के उजाले में एक पक्षी का तीव्र स्वर एक चेतावनी के रूप में निकला। हवा में उसकी आक्रोश से भरी वह कुड़कुड़ाने वाली आवाज तब कुछ कम सी हो गई, जूं ही उस पक्षी ने शीघ्रता से उस स्थान से उड़ान भरी। वृद्ध तपस्वी ने अपना शीश एक क्षण के लिए ऊपर उठाकर कहा, ये कुछ भी नहीं है। शायद एक ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी को कहीं टक्कर लगकर खरोंच लगी हो। युवा साधु इस कोलाहल से विचलित सा हो गया और एक पीड़ा सी महसूस करने लगा, क्योंकि उसका ध्यान अब उस बीती हुई उम्र, एक ऐसी उम्र से जिसका अनुमान लगाना उसके लिए कठिन नहीं था, अब भंग हो चुका था। यहाँ शांत पानी की झील के किनारे झाड़ी नुमा पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो नींद में तभी झूम जाते जब भी आवारा हवाएं उनके पत्तों में हलचल मचा देती और उनके आराम पर आक्रमण होते उनके विरोध में वे बड़बड़ाने लगते। बूढ़े तपस्वी ने थोड़ी हड़बड़ी में अपने फटे पुराने लबादे को व्यवस्थित किया और बोलना जारी रखा। मुझे कितना पता था इन पृथ्वी के बागबानों के बारे में। मैं घबरा गया था, बहुत डर गया था। मैं कोई माली नहीं था। मैं पौधों के ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे इसका कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए था। ये सोचते हुए मैंने अपनी टांगे चबूतरे वाली गद्दी के किनारे पे रख दी और अपने पांव पर खड़ा हो गया। कोमल लेकिन बहुत मजबूत हाथों ने मुझे पीछे धकेल दिया ताकि मैं उस मूर्खतापूर्ण तरीके से बैठूं जिसमें मेरी टांगे सीधे नीचे की ओर लटक गई और मेरी कमर पीछे किसी चीज से दब गई। पौधा माली को निर्देश नहीं देता है। एक मंद आवाज आई, आपको यहाँ लाया गया है और यहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त करोगे। जैसे कि मैं स्तब्ध लेकिन आक्रोशित बैठा था, वहां अज्ञात भाषा में चर्चा शुरू हो गई। आवाजें कुछ ऊंची और पतली, जैसे किसी बौने के गले से आ रही हो, कुछ गहरी गूंजने वाली, कुछ मधुर, या किसी नर याक के चिंघाड़ने की जो संभोग के लिए परिदृश्य में आगे बढ़ता जा रहा था। वो जो कुछ भी था, मुझे ऐसा लगा कि वे सब मेरे साथ बुरा घटित होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। एक अनिच्छुक विषय, एक अनिच्छुक कैद। मैंने ये सब भय में उस वार्तालाप से समझा जो अभी चल ही रही थी और जो मेरी समझ से बाहर भी थी। कभी पतली आवाजें, कभी गहरी गर्जन जैसे तुरही की तरह, या एक विस्फोट किसी घाटी में। किस तरह के लोग थे वे, मुझे आश्चर्य हुआ। क्या मानव गले की इतनी सीमा हो सकती है? टोन और ओवरटोन और सेमीटोन। मैं कहाँ था? शायद चीनी हाथों से कहीं बदतर हाथों में। ओह, मैं सोच में पड़ गया। क्या ये सब मेरी आंखों से देखने के लिए निषेध था? क्या ये रहस्य दृष्टि के प्रकाश में नष्ट हो जाएगा? लेकिन नहीं, रहस्य और गहरा होगा जो मुझे बाद में मिलेगा। मैं ये सोच विचार में पड़ गया। इसलिए मैं असंतुष्ट और बहुत डरा हुआ बैठा रहा। उन चीनी हाथों के द्वारा दी गई यातनाएं जिनसे मैं गुजर चुका था ने मुझे मानव रहित बना दिया था। मुझे ये बोध करा दिया था कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता।
बस कुछ और नहीं। अच्छा होता कि 9 ड्रैगन अभी आकर मेरा उपभोग करें, जो इस अज्ञात को सहने से बेहतर था। तो मैं बैठ गया, क्योंकि मेरे पास कुछ करने को था ही नहीं। ऊंची आवाजों ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत कर दिया। अगर मेरी आंखों की रोशनी होती, मैंने हताश होकर भागने के प्रयास किए होते, लेकिन बिना आंखों वाला विशेष रूप से मजबूर है। वह पूर्ण रूप से दूसरों की दया पर निर्भर रहता है, हर एक चीज की दया। वह पत्थर जो लुढ़क गया, वह बंद दरवाजा, अज्ञात संकट का मंडराना खतरनाक, दमनकारी और बहुत डरावना था। कोलाहल तीव्र हुआ, आवाजें और भी ऊंची हुई और वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आवाजें जैसे लड़ने वाले सांडों की गर्जना और उनके धमाल की। मुझे उस हिंसा से डर लगने लगा जो मेरे शाश्वत अंधेरे के माध्यम से मेरे पास आ रही थी। मैंने अपनी गद्दी के किनारे को कसकर पकड़ लिया और बहुत जल्दी ही मैंने वह पकड़ भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर इस झटके से मैं नीचे गिर गया तो मुझे शायद कम ही चोट लगे, और अगर मैंने इसे पकड़े रखा तो इसका प्रभाव अधिक होगा। डरो मत, अब उस परिचित आवाज ने कहा। यह केवल पार्षद की बैठक है, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हम बस ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आपको सब सिद्धांत अच्छे तरीके से सिखा सके। महानुभाव, मैंने एक उलझन से भरे स्वर में उत्तर दिया। वास्तव में मैं इन सविस्तार शब्दों के उपयोग का से आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि ऐसा हमारी पहाड़ियों में सबसे कम याक पशुपालक भी नहीं करते हैं। एक मन बहलाने वाली व्यंग हंसी ने मेरी टिप्पणी का स्वागत किया। ऐसा लगा मानो मेरे मूर्ख और मेरे सीधेपन से वे अप्रसन्न नहीं थे। उसने कहा, हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना ऊंचा जाए, हमेशा तर्क और असहमति बनी रहती है। हमेशा हम सब के पास एक राय होती है जो दूसरों से भिन्न होती है। बहस के लिए हमें चर्चा करनी चाहिए और जबरदस्ती अपनी राय को उत्तम बनाए रखना चाहिए, वरना हम एक स्वचालित गुलाम बने रहेंगे जो दूसरों के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। मुफ्त ही चर्चा हमेशा कुछ न समझ आने वाले दर्शकों के लिए एक शारीरिक हिंसा की प्रस्तावना के रूप में मानी जाती है। उसने मुझे आश्वासन देते हुए मेरी पीठ थपथपाई और बोलना जारी रखा। यहाँ हमारे पास लोग न केवल कई जातियों से हैं, बल्कि कई लोकों से हैं। कुछ तो तुम्हारे सौर मंडल से भी हैं और कुछ आकाश गंगाओं से और उनसे भी परे हैं। कुछ तुम्हें पतले बौने जैसे प्रतीत होंगे और कुछ दूसरे वास्तव में महाकाय, जो कद में उन छोटों से 6 गुना अधिक है। मैंने उसके पदचाप घटते हुए सुने, जैसे वह किसी मुख्य ग्रोह के साथ सम्मिलित होने चले गए। अन्य आकाश गंगाएं? ये सब क्या था? अन्य आकाश गंगाएं क्या है? महाकाय, हाँ, सब लोगों की तरह इन सब के बारे में परियों की कहानियों में सुना है मैंने। बौने कहीं न कहीं किसी न किसी समय पर प्रदर्शित हो ही जाते हैं। मैंने अपने सिर को झटका, क्योंकि ये सब मेरी समझ से बाहर था। उसने कहा कि ये एक केवल चर्चा थी, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी सोच में, मैं गहन सोच में ये सोच विचार करता रहा, यहाँ तक
कि जब भारतीय व्यापारी लहासा के शहर में आते हैं वह भी ऐसा शोर, गर्जना और डिंडोरा नहीं पीटते। मैंने स्थिर बैठने और घटनाक्रम का इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार वहां कुछ और करने के लिए था ही नहीं। तपस्वी की ठंडी और हल्की रोशनी वाली गुफा में युवा साधु मंत्रमुग्ध होकर बैठा और इन विचित्र लोगों की कहानियों से रोमांचित हो रहा था, लेकिन इतना भी उत्तेजित नहीं कि भूख के कारण अंदर की गड़गड़ाहट की ओर ध्यान नहीं गया हो। भोजन, शीघ्र भोजन अब मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय बन गया था। वृद्ध तपस्वी अचानक चुप से हो गए और धीमी आवाज में फुसफुसाए, हाँ, हमें विश्राम करना चाहिए। अपना भोजन बना लो, मैं लौट के आऊंगा। ये कहकर वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और धीरे धीरे अपनी भीतर की कोठरिका में चले गए। युवा साधु तुरंत बाहर आए। कुछ क्षणों के लिए बाहर के परिदृश्य को निहारते हुए उसने अपना रास्ता झील के किनारे की ओर बनाया, जहां की महीन और चमकीली रेत, जो मिट्टी के रंग भूरी जैसी थी, को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अपने लबादे के सामने वाले भाग से उसने अपना लकड़ी का कटोरा निकाला, जो पानी में डुबोकर घुमाकर एक झटके से ही धुल गया। अपने लबादे से छोटा सा थैला निकालते हुए, जिसमें पिसी हुई जौ थी, उसने थोड़ी मात्रा में लेकर कटोरे में डाल दी और विवेकपूर्ण ढंग से अपने हाथ को कप का आकार देते हुए उसमें झील का पानी डाल देते हैं तथा उदासीनता से इस सब पर विचार करने लगे, क्योंकि न उसके पास मक्खन था, न चाय थी, बस पिसी हुई जौ, पानी में घुली हुई एक ठोस पेस्ट उसका भोजन था। उसने अपनी उंगलियां कटोरे में डाल दी और तब तक हिलाता रहा जब तक वह एक तरल पदार्थ बन गया। तब उसने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को एक चम्मच का आकार बनाकर उसे उत्सुकताहीन से खा लिया। आखिरकार उसे समाप्त करके उसने कटोरा झील के पानी में धोया और एक मुट्ठी भर महीन रेत उठा ली। पूरी शक्ति के साथ उसने अपनी कटोरी को फिर से धोने से पहले अंदर बाहर से मांजा और फिर उसे गीला ही अपने लबादे के अगले हिस्से में डाल दिया। फिर जमीन पर अपने घुटने टेक कर उसने अपने लबादे के निचले हिस्से को फैलाकर उसमें इतनी रेत इकट्ठी कर ली जितनी वह उठा सकता था। लपकते और डगमगाते वह वापस गुफा की ओर चलने लगा। वहीं अंदर उसने रेत उड़ेल दी और कहीं गिरी हुई पेड़ की शाखा, जिसमें छोटी छोटी टहनियां हों, की खोज में वापस बाहर आ गया। गुफा में उसने एक मोटी ताजी रेत की परत को बिछाने से पहले उस सख्त रेतीली जमीन को सावधानी से साफ किया। एक खेप काफी नहीं था, 7 खेप लाने के बाद ही उसे संतुष्टि मिली और साफ अंतरात्मा के साथ वह उस लुढ़के हुए और फटे याक की ऊन से बने कंबल पर बैठ गया। वह किसी देश का फैशन प्लेट नहीं था। उसका लाल लबादा उसका केवल एकमात्र परिधान था, घिसा और कई स्थानों पर इतना पतला पारदर्शी जैसा, जो तीखी हवाओं से कोई सुरक्षा नहीं दे सकता था। उसके पास कोई चप्पल नहीं, कोई अधोवस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक लबादा जिसे वह रात के समय निकाल देता था जब वो अपने आप को कंबल में लपेट लेता था। उपकरण में से उसके पास एक कटोरा, एक बैग जिसमें अधिकृत जौ का पात्र और एक टूटा फूटा जादुई डिब्बा जिसे बहुत समय पूर्व उसने बदला था,
और उसमें एक सरल सा तावीज़ रखा था। उसके पास प्रार्थना चक्र का स्वामित्व भी नहीं था, जिसे अधिक समृद्ध लोग रखते थे। उसे अपने जैसे ही सार्वजनिक लोगों के मंदिर में रखे प्रार्थना चक्रों से ही काम चलाना पड़ता था। उसका सिर मुंडा हुआ था, जिस पर आहत हुए निशान उसकी हिम्मत दर्शाते थे। वहां पर जलने के निशान थे, जहां उसने अपने सिर पर जलती अगरबत्तियों को सहन किया था, ताकि वह अपने ध्यान के प्रति भक्ति की परीक्षा में खरा उतरे और उस दर्द और मांस जलने की गंध से प्रतिरक्षित हो जाए, जैसा कि उसे एक विषय कार्य के लिए चुना था। धन्यवाद।